नमस्कार दोस्तों। इनकी वर्तमान आयु 49 ईयर्स है और ये 25 साल से बैंक में काम कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल ये सिस्टर के पास रह रहे। इन्होंने अपने जीवन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है। वाइफ और सन मेरे पास नहीं है। फैमिली मैटर में केस झूठा चालू है अक्टूबर 2015 से। अभी 3 मंथ पहले मेरी 35 लाख की प्रॉपर्टी जाने वाली है। मुझे पेपर यानी गलत पेपर देकर इनके साथ फ्रॉड हुआ है, यानी परिवार वालों ने किया है फ्रॉड। मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम कब ठीक होगी? बड़े बड़े प्रॉब्लम आए पर मैं चुप रहता हूँ, बाद में भगवान मुझे संभाल लेते हैं। परिवार भी मुझे केवल नाम पूरता ही इनको याद करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं मिलती इनके माँ बाप की ओर से, भाइयों की ओर से, ऐसा इनका कहना है। उम्र 37 में लैंड प्रॉपर्टी ली। एक 35 की उम्र में फ्लैट लिया जो 1.5 साल के बाद बेच दिया। हमेशा लगता है कभी बड़ा जैकपॉट लगेगा, 100% लगेगा, वो भी मैं बताऊंगा, और फंड मिलेगा, ऐसा इनको महसूस होता है। और इस तरह के संकेत भी है इनके हाथ में। इन्होंने जानकारी दी है। मेरे हाथ में गुरु वलय भी है। मंगल पर स्टार है क्या, ये इन्होंने पूछा है। केतु पर फिश है क्या, और सन लाइन से वी शेप बन रहा है, ऐसा इनको लग रहा है। ये सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप टोटल चीज़ें देखेंगे। पर जो इनका खराब समय था वो लगभग अब पूरा हो रहा है। मैं एक एक करके सारी चीज़ों की ओर ध्यान आकर्षित करूंगा। स्टेप बाय स्टेप इनके सारे लगभग सवालों के जवाब मिलेंगे। ये जब लाइन होती है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये कंप्लीट स्क्वेरिश पाम है। ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाते हैं। फर्स्ट फैलेंज भी नुकीला है तो कार्य के प्रति जिद भी अच्छी खासी होगी। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है तो लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ अपनी बात रखने में भी एक्सपर्ट होते हैं। उंगलियां छोटी है, बहुत फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं और हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी ज़्यादा रहती है। सेकंड चीज़ देखें तो इनके फैलेंज एक जॉब वाले जैसे नहीं है, एक बिजनेसमैन के जैसे है। कंप्लीट सपाट, एक प्रेस किए हुए कपड़े की तरह। तो बिजनेस माइंड भी भरपूर होगा इनका। सूर्य की उंगली भी बड़ी है तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। व्यक्ति को कहीं ना कहीं हिम्मती स्वभाव बनाती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो ऐसे लोग ले सकते हैं। अब हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ प्लस माइनस आता है जीवन में, वैसे इनके जीवन में भी चला। और वो क्यों चला वो सारी चीज़ों पर हम नोट करेंगे। और यहाँ पर ये उंगली भी फर्स्ट फैलेंज तक पहुँच रही है। तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट रहता है। अब इन्होंने जो गुरु वलय की बात की, जो इनका क्लोजअप है उसमें बहुत अच्छी तरह से नहीं आई। ये देखिए ये लाइन, इसको आप गुरु वलय भी कह सकते हो और मल्टीपल इनकम की रेखा भी कह सकते हो। अब इसका क्या मतलब है वो हम जो रोज वीडियो देखते हैं उनको सबको पता है। अब इनका क्लोजअप यहाँ पर देखिए। जिस व्यक्ति के हाथ में इतनी लाइनें हो तो ऐसे लोग बहुत मीठी जबान के होते हैं। और जो उंगलियों के फैलेंज है इनके, जो कहना रह गया, कोई ना कोई राजनीतिक सोच वाले व्यक्ति होंगे। बचपन से इनको राजनीति की बात करना भी अच्छा लगता है। ये उनके फैलेंज पर मैं डिस्कस करना रह गया, जो प्रॉपर फोटो था। और इतनी लाइनें हो तो ये एक टाइप के हीलर होते हैं। खुद दुखी हो पर कोई दुखी व्यक्ति आया तो उसे हील कर सकते हैं। ये किसी भी तरह जॉब वाले व्यक्ति का पाम ही नहीं लगता, ये तो किसी बिजनेसमैन का पाम लगता है, पर ये जॉब कर रहे हैं। ये बिजनेस माइंडेड व्यक्ति को बनाती है जब ये लाइनें होती है। तो हीलर होते हैं प्लस सुंदर भी होते हैं। वाणी इनकी ऐसी मीठी होती है कि सामने वाला पिघल जाए, इतनी सहज जैसी वाणी होती है। तो ये सारे एडवांटेज व्यक्ति को मिलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा उभार ज़्यादा है तो नाम के प्रति भी व्यक्ति को ज़्यादा जिज्ञासा रहती है। और ये बड़ी बड़ी लाइनें रही
तो व्यक्ति 100% ग्रोथ करता है जीवन में, 100%। और इनके जीवन में भी ग्रोथ लिखी हुई है। अब इन्होंने सन लाइन की बात की, अब इनकी ये फेट लाइन, उस पर ये एक तरह से ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में चलता है सन लाइन। तो इसके द्वारा वी शेप बनता है, ये कोई मायने नहीं रखता इतना। वी शेप जब बनता है आपके हाथ में, तो ऐसे जब लाइन जाती है और ये इस तरह से लाइन जाती है तो वी शेप बनता है। तो इसकी बेनिफिट ह्यूज होती है। इस तरह से टुकड़ों टुकड़ों में चलने वाली सन लाइन से वी शेप बनने का इतना बहुत बड़ा बेनिफिट जीवन में नहीं आता। यहाँ पर देखें तो सन लाइन यहाँ से काफ़ी एग्रेसिव होकर चल रही है, यानी ये उम्र होगी लगभग 44 या 45 के आसपास है। कंफर्टेबल इनकम जीवन में आती है। बाकी सन माउंट पर और कुछ भी नहीं है, तो ये व्यक्ति को काफ़ी कंफर्टेबल इनकम, यश भी देती है। ये सारा कार्य इनके जीवन में होगा। एक छोटी सी रेखा है, ये व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा दिलाती है और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में विकास भी अच्छा खासा करता है। और ये एक छोटी सी लाइन भी जब बनती है तो हो सकता है पिता के साथ इतना अच्छा संबंध न हो, पिता से दूर रहना पड़े, या छोटी उम्र में पिता का साया चला जाता है। और इसके द्वारा ये क्रॉस बनता है। ये क्रॉस के कारण हमें जीवन में कहीं ना कहीं बार बार रुकावटों का सामना करना पड़ता है। मैं इसका उपाय दे दूंगा। और इनके जीवन में इस तरह का रोल भी है। और मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन है, तो इनके पास प्रॉपर्टी ऑलरेडी है और आगे और बनेगी, उसके संकेत भी इनके हाथ में है, वो भी मैं दिखाऊंगा। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, तो आलस क्या होता है ऐसे लोगों को पता ही नहीं होता, तो ये बेस्ट साइन है। सेकंड चीज़ देखें तो जुपिटर की ओर जाने वाली रेखा है, ये 4 लाभ दिखाती है। ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला, सरकारी लाभ या पॉलिटिकल लाभ। अगर ये सरकारी बैंक में होंगे तो सरकारी लाभ इस रेखा ने दिला दिया। और व्यक्ति जहाँ काम करता है, अगर जॉब करता है तो मैनेजमेंट या मैनेजरियल पोस्ट तक पहुँचता है, तो कोई ना कोई अच्छी पोस्ट पर ये होंगे जरूर। और कंटिन्यू चलने वाली रेखा है, तो कंटिन्यू फाइनेंशियल कभी जीवन में तकलीफ इनको आने वाली नहीं है। अच्छी खासी फेट लाइन है। और यहाँ पर देखिए ट्राई रीडर भी बन रहा है। ये शनि पर्वत का ट्राई रीडर व्यक्ति को थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कराता है, पर मॉनेटरी गेन भी देता है। अब जुपिटर माउंट, अब पति पत्नी और परिवार के साथ ये थोड़ा सा फैला हुआ है। मैं इनके और क्लोजअप की और जो लॉन्ग फोटो है उस पर चलता हूँ जुपिटर माउंट को, क्योंकि इनके परिवार के साथ मतभेद चालू है। जुपिटर माउंट देखिए यहाँ से खड्डा है और यहाँ से थोड़ा सा उभार है। मैं इसका उपाय दे दूंगा, काफ़ी रिलैक्स हो जाएगा इनको। जुपिटर माउंट जरा वैसा भी डिस्टर्ब हुआ, अच्छा, शादी एक ऐसा योग होता है जो 2 व्यक्ति को मिलकर वो योग बनता है। तो बहुत बार अगर आपका जुपिटर माउंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं रहा तो हो सकता है पत्नी के हाथ में जुपिटर माउंट ज़्यादा डिस्टर्ब हो, तो भी इस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट होते लाइफ में। तो ये भी सब्जेक्ट होता है। अगर पत्नी के हाथ में बहुत ज़्यादा जुपिटर माउंट डिस्टर्ब हो तो भी इस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। इनका भी डिस्टर्ब तो है, पर उतना नहीं जितना ये पेन उठा रहे, उस तरह का डिस्टर्बेंस नहीं है। सेकंड चीज देखें तो यहां पर 1 लाइन, 2 लाइन, ये मल्टीपल इनकम की ओर इशारा जा रहा है व्यक्ति के। और अगर ये स्क्वायर कंप्लीट बनेगा तो व्यक्ति को 32 साल के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन मिलती है, अगर ये स्क्वायर कंप्लीट होता है। और बचपन से हो तो बाद में बनता है तो ये सब्जेक्ट साइड में हो जाता है। और इतना बड़ा स्क्वायर होगा तो बहुत बड़े घर में रहने का सौभाग्य प्राप्त होगा, जो अभी वर्तमान में ये सिस्टर के घर पे रह रहे हैं। और ये जो तिल जैसी साइन होती है, अगर ये तिल होगा तो बड़े बुजुर्गों का हमें जीवन में सुनना पड़ता है। और कंटिन्यू रेखा है
तो कंटिन्यू प्रोग्रेस इनके जीवन में चालू रहेगा। और इतना बड़ा अगर स्क्वायर बनता है तो व्यक्ति बोलने के कार्य में भी बहुत एक्सपर्ट होता है। जो इन्होंने मेंशन भी किया है कि मैं किसी से मिलता हूँ तो सामने वाला एक ही मुलाकात में मुझसे अट्रैक्ट हो जाता है, ये भी इन्होंने मेंशन किया है। तो ऐसे लोगों को बोलने की कला मास्टर होती है। एक ये भी साइन है बोलने की कला, और बुध पर बहुत सारी रेखाएं हो तो भी व्यक्ति बोलने के कार्य में एकदम शहद की तरह होता है। अब इन्होंने मंगल में स्टार का मेंशन किया है, पर इस फोटोग्राफ में मुझे अगर होगा तो यहाँ हो सकता है स्टार, क्योंकि इनके पास एकर्स में ज़मीन भी है, पर ये इस फोटोग्राफ में साफ दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसके बारे में विवरण करना रॉन्ग है। और अंदरूनी मंगल अच्छा होने के कारण व्यक्ति शारीरिक ऊर्जा अच्छी खासी होती है, ये एक प्लस पॉइंट है। बाहरी मंगल और अच्छा है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक दो रेखाएं शाइन कर रही होगी जो कोर्ट केस का ये सामना कर रहे हैं। मैं इसका भी उपाय दे दूंगा इनको, बहुत आसान उपाय है। और बाहरी मंगल जब अच्छा होता है तो व्यक्ति एनर्जी के साथ मिलता है, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत थोड़ा सा भी इस तरह से दबा हो कहीं पर भी तो ऐसे लोगों को बातें करने का शौक ज़्यादा होता है, और थोड़ा सा यहाँ उभार हो तो संगीत सुनने का भी शौक होता है। और चंद्र पर्वत मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है, तो इनको विदेश में घूमने के अवसर भी मौका मिलेगा ज़रूर, क्योंकि इस तरह का चंद्र पर्वत व्यक्ति को विदेश में यात्रा करवाता ज़रूर है। अच्छे परचेसर होते हैं, वैल्यू फॉर मनी परचेस करते हैं, रिफाइंड सोच होती है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी चीज़ें अच्छी लगती है, तो ये सारे एडवांटेज मिलते हैं। अब इनके मनी ट्रायंगल को देखें तो दो तीन चीज़ों से बनता है। एक लाइन यहाँ चली, दूसरी एक अच्छी सी बुध रेखा यहाँ तक जा रही है, तो ये बैंकिंग क्षेत्र में भी हो सकता है कोई अच्छा मुकाम प्राप्त करे, पर ये लाइनें टुकड़ों टुकड़ों में चल रही है। अब इसके द्वारा एक तो बन गया ये छोटा सा मनी ट्रायंगल इनके हाथ में, और एक बनता है इस तरह से बड़ा मनी ट्रायंगल, क्योंकि ये भी एक धन रेखा ही है, और इसके द्वारा मनी ट्रायंगल बड़ा बनता है। तो ऐसे लोग अच्छी खासी संपत्ति अपने जीवन में जमा कर लेते हैं बुढ़ापे तक, और बुढ़ापे के बाद भी इनके पास संपत्ति जमा होगी, उसके भी संकेत दिख रहे। और ये कंप्लीट बिजनेस माइंडेड व्यक्ति अगर जॉब जिस दिन छोड़ेंगे, रिटायर्ड होंगे, उसके बाद ये बिजनेस करना चाहेंगे तो भी अच्छा खासा बिजनेस कर पाएंगे। ये कंप्लीट बिजनेसमैन व्यक्ति का पाम है ये, कहीं कोई ऐसा संकेत नहीं दिख रहा है कि ये जॉब वाला व्यक्ति हो। अगर इन्होंने जानकारी नहीं दी होती तो मैं इस पाम को एक बिजनेसमैन का पाम ही समझता था। शुक्र पर्वत भी अच्छा है, हाँ, पर यहाँ पर थोड़ी सी बारीक रेखा है, थोड़ी सी है, ये व्यक्ति को जकड़न लाती है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने बांध के रखा हो। इस फोटो को मैं और अच्छी तरह से मंगा के इनके पास से चेक करूँगा यहाँ पर ज़्यादा बारीक रेखाएं है कि नहीं, क्योंकि ये रेखाएं भी व्यक्ति को कितना भी अच्छा हाथ हो रुकावटें लाती ही है। अगर ज़्यादा रेखाएं होगी तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। और शुक्र पर्वत भी काफ़ी व्यवस्थित है, तो व्यक्ति अच्छी तरह रहता है, बहुत ज़्यादा लग्जरी की चाहत भी नहीं होगी, और बहुत कमजोर मानसिकता भी नहीं होगी लग्जरी के प्रति। तो एक व्यवस्थित शुक्र पर्वत है, जिस तरह का चाहिए एक आम इंसान में बैलेंस वाला, वैसा शुक्र पर्वत इनके हाथ में है। हृदय रेखा देखें तो हृदय रेखा भी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है और काफ़ी उत्तम तरीके से आगे बढ़ रही है। हाँ, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी झंझट जीवन में ज़्यादा रहेगी, एक लाइन दो लाइन, ये जब लाइनें होती है तो व्यक्ति कितना भी दुखी हो, थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। और जुपिटर से जब स्टार्ट होती है आपकी हृदय रेखा तो भरोसे लायक इंसान होते हैं, किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आएगा, इस तरह के भरोसे लायक इंसान होते हैं। अब इनकी माइंड लाइन को देखें, माइंड लाइन भी जुपिटर से ही स्टार्ट हो रही है और ये सीधी चल रही है, और यहाँ पर एक ऑफशूट है माइंड लाइन पर, इसका भी बहुत बड़ा खेल होता है हमारे जीवन में। ये ऑफशूट होगा अंदाजित पीरियड 36-38 के आसपास, और इसके बाद ये माइंड लाइन सीधी चली और यहाँ तक है। अब जो पति पत्नी के साथ मतभेद है तो इनके स्वभाव में ऐसा कोई माइनस पॉइंट नहीं दिख रहा है
जिसके कारण इनके मतभेद होने चाहिए। ये 100% सामने वाले व्यक्ति का ही जुपिटर माउंट डेंजरस होगा और इनके संतान का भी डेंजरस होगा। ठीक है, जुपिटर माउंट छोटा है तो परिवार से दूर रहना पड़ सकता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा माइनस पॉइंट तो मुझे जुपिटर माउंट में लग नहीं रहे। और माइंड लाइन थोड़ी सी छोटी है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दबाव आने पर व्यक्ति को गुस्सा आता है, बाकी उत्तम माइंड लाइन है। अब इन्होंने जो जीवन रेखा पर जो जो खेल चल रहा है वो सारा इनके हाथ में दिख रहा है। अभी एक रेखा ने उम्र 29 के आसपास इनको कट किया। इस पीरियड में कोई ना कोई रुकावट आई होगी जीवन में 29 के आसपास। फिर उसके बाद 30 के आसपास या 31 के आसपास इनको कोई ना कोई रुकावट आई होगी जीवन में। उसके बाद इन्होंने जिक्र किया कि 35 में मैंने फ्लैट लिया। ये देखिए, ये ऑफशूट और ये ट्रायंगल बना। यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर्टी ली और 1.5 साल के बाद बेच दी, तो ये राहु रेखा। एक 37 में इन्होंने और लैंड लिया, तो ये भी एक ऑफशूट है। और एक रेखा ने यहाँ पर काटा। ये पीरियड होगा ये 36 या 36.5 और 1-2 साल के बाद यानी 37 के आसपास इस रेखा ने काटा। यानी जिस समय लैंड लिया होगा उस समय इनको तकलीफ़ों का भी सामना करना पड़ा होगा। यानी वो साल इनको खुशी और गम दोनों मिले होंगे। उसके बाद एक राहु रेखा यहाँ पर चल रही है। ये लगभग 45 के आसपास है, जो इनके इस समय पर इनके जीवन में मतभेद चालू हुए पत्नी के साथ और पुत्र के साथ, और कोर्ट केस हुआ होगा। उसके बाद 1-1.5 साल में कोई नियर एंड डियर की डेथ भी हुई होगी। और एक 48 में राहु रेखा ने काटा या 49 में ये काट रही है, दो में से कोई एक पीरियड में। तो यहाँ पर भी तकलीफ़ों का सामना इन्होंने किया होगा इस राहु रेखा में भी। उसके बाद ये देखिए, ये जब लाइनें काटती है तो ये लिटिगेशन भी शो करती है। तो इसी पीरियड में कोई ना कोई लिटिगेशन भी इनके जीवन में आया होगा, जो कोर्ट केस चालू ही है। जब आपके ऑफशूट को कोई रेखा काटती है तो 100% लिटिगेशन का सामना करना पड़ता है। पर इसके द्वारा जैसे ईश्वर कोई लेता है हमसे तो सामने देता भी है। तो इसके द्वारा एक ट्रायंगल बन रहा है। और जो इन्होंने जैकपॉट की बात की, वो यहाँ पर इनको जैकपॉट लगेगा। यानी कोई ना कोई बड़ी प्रॉपर्टी या बड़ा सा कोई लाभ इनके जीवन में लिखा हुआ है। वो उम्र लगभग 58 के आसपास है और इस पीरियड में ये बहुत बड़ा ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पर ये 2 से 3 प्रॉपर्टी लेना चाहे तो भी ले सकते, इतना बड़ा ट्रायंगल है। और ये पीरियड में कोई बहुत बड़ा जैकपॉट यानी बहुत बड़ी कोई वस्तु खरीदेंगे। और उसके बाद जीवन रेखा देखिए कितनी उत्तम तरीके से चल रही है, काफ़ी उत्तम जीवन रेखा है। तो बहुत अच्छा जीवन, आनंदित जीवन जिएंगे। अब हम इनकी धन रेखा को देखें तो धन रेखा भी यहाँ से शुरुआत हुई और ये 36 में आके स्टॉप हो रही है। और 36 से एक और धन रेखा निकली जो आगे बढ़ी, और इसी धन रेखा पर जो ये ऑफशूट निकला था तो 37 के आसपास कोई ना कोई आर्थिक नुकसान भी इनको गया होगा। उसके बाद एक आर्थिक नुकसान इनको 40 के आसपास गया होगा जीवन में। उसके बाद जो वर्तमान समय में देखिए एक बहुत बड़ा कट लगा, ये 48-49 के आसपास, जो वर्तमान समय में इनको 35 लाख के फ्लैट से हाथ धोना पड़ रहा है, ऐसा इनके संकेत बन रहे इनके जीवन में। तो ये रेखा ने इनको कष्ट दिया। अब इनकी धन रेखा देखिए, यहाँ से 40 के आसपास से लेकर ये 49 तक कहीं ना कहीं थोड़ी सी रेडिश है, थोड़ी सी रेडिश है। तो व्यक्ति कहीं ना कहीं खर्च बना रहता है जीवन में। उसके बाद ये धन रेखा काफ़ी सुंदर होकर चल रही है, तो आगे इनका जीवन अच्छा रहेगा। और एक कट इनके धन रेखा पर उम्र 57 या 58 के आसपास लग रहा है। यहाँ पर भी इनको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा।
और यहाँ से एक कोई ना कोई अलग इनकम की लाइन चालू होगी जो जुपिटर की ओर जा रही है, यानी 53 के आसपास से ये रेखा चलकर सीधी जुपिटर की ओर जा रही है। एक 56 के आसपास भी इनकम चालू होगी, एक 62 के आसपास से भी इनकम चालू होगी। अप टू बुढ़ापे तक पैसा इनके जीवन में आता रहेगा। तो काफ़ी अच्छा पाम है। हाँ, जो जो इनके जीवन में तकलीफ़ है मैं उपाय देता जाऊंगा, इनका काफ़ी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ इनके जीवन में दिखेगा। तो कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं, आगे जीवन काफ़ी उत्तम है। और ये जो तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, ये यहाँ पर ही आप ही देख लीजिए, आपको भी मैं शांति से दिखाता हूँ। ये पीरियड या थोड़ा सा यहाँ से भी गिन सकते हैं और यहाँ तक, ये कट लगने तक या कट लगने के एक आध साल और तक, यहाँ तक ये रेखा रेडिश है आसपास, यानी व्यक्ति के पास पैसा बच नहीं पाता, पैसा आने के पहले खर्च हो जाता है। ये इस तरह की कंडीशन बनती है। पर इसके बाद ये फेट लाइन काफ़ी सुंदर चल रही है और यहाँ से एक और ये एक कट और एक कट यहाँ पर भी है। तो इस तरह का इनका जीवन है, बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, काफ़ी अच्छा उत्तम पाम है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।